सो जो कल्चरल हेरिटेज के बारे में हम बात कर रहे थे, आज हम बात करेंगे उसमें हुमायूंस टॉम। हुमायूंस टॉम, टॉम क्या होता है सबसे पहले ये समझ लो। कब्र जो होती है ना, कब्र, कब्र वर्ड आपने सुना होगा, कब्र, बस वही। हुमायूं एक बहुत बड़ा मुगल एम्परर था, बाबर का बेटा था, अकबर का पापा था। हुमायूं मुगल सल्तनत का बहुत बड़ा राजा था। तो ऑफ कोर्स उसकी जो कब्र बनी, वो कब्र का मतलब क्या होता है मुसलमानों में, उनको जमीन में मतलब मरने के बाद उनकी डेड बॉडी को जमीन में डाल दिया जाता है, ठीक है। और हमारे हिंदुओं की तरह उनको जलाया नहीं जाता है। उनके में ऐसा मानना होता है कि एक कयामत की एक रात आती है, तब खुदा आते हैं और उन सब आत्माओं को, मतलब उन सब मृत्यु जो मरे हुए लोग हैं उनको जिंदा करते हैं और उनसे हिसाब लेते हैं उनके पाप और पुण्य का। ऐसा मतलब उनके मुसलमानों में मान्यता है, ठीक है। सो कब्र जो बनाई थी हुमायूं की, वो कब्र में मतलब उनको जमीन में कर दिया, गाड़ दिया। उसके बाद उसके ऊपर महल जैसा बना देते हैं। महल जैसा मतलब जैसे मंदिर होते हैं ना हमारे हिंदुओं में, वैसे ही मंदिर जैसा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। तो हुमायूं का जो कब्र है, उस जगह पर बहुत बड़ा अ, ईरानी स्टाइल में एक महल जैसा बनाया हुआ है, ठीक है। The tomb of Humayun at Delhi is the best example of Mughal architecture. मुगल आर्किटेक्चर का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। मुगल आर्किटेक्चर का क्या मतलब है, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान से भारत में आया था और दिल्ली पे उसने राज्य शुरू किया था। तो वो लोग अपने साथ अफगानिस्तान वाली आर्किटेक्चर लेके आए, ठीक है। वो लोग भी मुसलमान थे। और ये जो हुमायूं था, जो बाबर था, वो ईरान से आया था। ईरान, ईरान नाम का एक देश है, वहां पे जो मुसलमान थे, उन मुसलमानों को मुगल्स कहा जाता है। वो भारत में आए और उन्होंने भारत में तब इब्राहिम लोदी जो था, मतलब स्लेव डायनेस्टी का ही एक राजा था, उसको हराया और बाबर यहाँ पे राज्य करने लगा और मुगल डायनेस्टी स्थापित हो गई। तो ये लोग ईरान से आए थे। तो ईरान में जिस तरह का आर्किटेक्चर होता था, जिस तरह के वहां पे इमारतें बनती थी, वहां पर जिस तरह के महल, किले और मस्जिदें बनाई जाती थी, उस तरह की कलाकारी का जो पहला नमूना है, वो हुमायूं के कब्र में देखा जा सकता है। बहुत ही शानदार है, एकदम महल जैसा है। आप लोग, ये दिल्ली में सिचुएटेड है, लोग घूमने अक्सर वहां जाते हैं। After the death of Humayun, it was built by his wife Queen हमीदा बेगम, ठीक है। हुमायूं की डेथ के बाद उनकी जो बेगम थी हमीदा बेगम, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। ऑफ कोर्स वो जिंदा था, वो खुद तो नहीं बनवा सकता ना अपनी कब्र, अभी तो जिंदा है वो, ठीक है। दिस टॉम वाज मेड इन ईरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट, क्योंकि वो लोग ईरानी थे, ईरान से आए हुए थे, ये अकबर वकबर बेसिकली ईरान के हैं, ठीक है। तो ईरान की कलाकारी हमें उसमें देखने मिलती है। रेड एंड व्हाइट स्टोन वेयर स्किलफुली यूज्ड इन इट, ठीक है। लाल और व्हाइट जो स्टोन थे, वो इसमें यूज किए गए थे, ओके। फोर्ट ऑफ आगरा। फोर्ट ऑफ आगरा, आपने दिल्ली का किला देखा होगा जिसे रेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल वैसा ही एक किला, हालांकि उससे थोड़ा सा छोटा, लेकिन बिल्कुल वैसा ही लाल किला एक आगरा में भी है। ताजमहल के थोड़ी दूरी पर एक और लाल किला है आगरा में, जिसे आगरा का रेड फोर्ट कहा जाता है। उसे फोर्ट ऑफ आगरा के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ये आश्चर्य होगा कि अकबर दिल्ली में रहता था और उसने किला बनवाया आगरा का, और शाहजहां आगरा में रहता था, उसने किला बनवाया दिल्ली का, ठीक है। तो वो बाद में बात करेंगे। फोर्ट ऑफ आगरा इज इन आगरा सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर आप लोग ताजमहल गए हो तो ताजमहल के जस्ट चंद दूरियों पर लाल किला है आगरा के अंदर, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन, ये रेड स्टोन से बना हुआ है, इसलिए इसे रेड फोर्ट भी कहते हैं। बट लोगों के मन में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि रेड फोर्ट हम ज्यादातर दिल्ली के रेड फोर्ट को ही जानते हैं, इसलिए हम इसको फोर्ट ऑफ आगरा के नाम से ज्यादा
जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रेड फोर्ट। इट वॉज बिल्ट बाय अकबर इन 1565। 1565 में अकबर के द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है। We can see the reflection of Hindu and Iranian style of art in it। अब इसका क्या मतलब है? ये जो आगरे का जो किला बनाया गया है, इसमें ये लोग ईरान के थे मुगल्स, तो इन लोगों ने वहां की कला तो इसमें इस्तेमाल की है, वहां की डिजाइन इस्तेमाल की है, और कुछ डिजाइन भारत की भी इन्होंने इस्तेमाल की है। यानी कि कॉम्बिनेशन से बना हुआ है ये, भारतीय कंस्ट्रक्शन के स्टाइल से और ईरान के कंस्ट्रक्शन स्टाइल से मिलके बना हुआ है। The fort has 70 feet tall wall with 1.5 mile circumference। ठीक है। जो फोर्ट की जो दीवारें हैं, किले की जो दीवारें हैं, वो काफी लंबी है, 70 फीट है। और जो सर्क्यूम्फ्रेंस है, यानी कि जो पेरीमीटर पूरे किले को गोल अगर पेरीमीटर किया जाए तो 1.5 माइल, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 या 2.25 किलोमीटर जितना एरिया में वो फैला हुआ है। Redstone are skillfully embedded on the wall in such a way that no cracks can be seen on wall। अभी रेडस्टोन्स जो है ना, वो एम्बेडेड किए गए हैं। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है पता है? जस्ट सपोज आपने सॉफ्ट बोर्ड देखा है कभी, तो सॉफ्ट बोर्ड में हम क्या करते हैं, चीजों को लगा देते हैं, एम्बेड कर देते हैं और उसके अंदर घुसा देते हैं। दैट इज कॉल्ड एम्बेडिंग। ठीक है। तो रेडस्टोन यहाँ पर जो है ना, वो उसको उसके ऊपर रखा नहीं गया है, दीवारों के ऊपर रखकर उसको वैसे नहीं किया गया है, उसको एम्बेड कर दिया है, यानी कि उसको उस पर बीच में घुसा दिया है, वो एम्बेडेड होता है। ठीक है। जहांगीर पैलेस वॉज बिल्ट बाय अकबर इन हिज दिस फोर्ट। अकबर ने जहांगीर के लिए एक महल बनवाया था इस किले में। अकबर ने अपने लिए भी बनवाया था, जोधाबाई के लिए भी बनवाया था, अकबर की 2-3 रानियां थी उनके लिए भी बनवाया था। फिर बहुत सारी जगह है उसमें। उसी में उन्होंने अपने बेटे सलीम, जिसको जहांगीर के नाम से जाना जाता है, सलीम का नाम आपने सुना होगा, वही जहांगीर का ही दूसरा नाम सलीम था। तो सलीम के लिए इसी किले में उसने महल बनवाया हुआ था। किला एक्चुअली क्या होता था, राजा का जो महल होता था उसके चारों तरफ प्रोटेक्टेड दीवारें होती थी ना, ताकि दुश्मन हमारे ऊपर आके हमला ना कर सके, और आर्मी होती थी। अक्सर आपने मूवियां देख ली हैं बहुत सारी, जहाँ पर राजा महाराजाओं की लड़ाई होती है, तो आपको पता भी है कि किला होता क्या है। ठीक है। जहांगीर महल भी था इस किले में। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बंगाल एंड गुजरात ऑन जहांगीर पैलेस can be seen clearly। Shahjahan had spent the last day of his life in this fort। शाहजहां जो था उसने अपने जिंदगी के अंतिम दिन यहाँ पर बिताए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जहांगीर से शाहजहां पे कहाँ पहुंच गए। तो देखो, आ, ये लाइफलाइन है, बाबर है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा सलीम यानी जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, बराबर, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ठीक है। औरंगजेब के बाद भी ये सीरीज चलती गई, बट औरंगजेब के बाद क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गए थे, इसलिए ये लोग कमजोर बन गए, और जो अंतिम मुगल शासक था वो था बहादुर शाह जफर। ठीक है। ये अंतिम मुगल रूलर था भारत का। जिस तरह अंतिम राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान था, अंतिम मुगल रूलर मुगल राजा बहादुर शाह जफर था। ओके। सो अकबर ने ये किला बनवाया था। अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर का इस पे राज्य हुआ। जहांगीर के बाद शाहजहां का हुआ। अभी शाहजहां यहाँ पे राज्य करता था, लेकिन शाहजहां का एक बेटा था औरंगजेब, और भी कई बेटे थे शाहजहां के, बट औरंगजेब ने क्या किया, अपने ही सारे भाइयों को, बड़े भाइयों को मार दिया, और अपने पिताजी को यानी कि शाहजहां को जेल में बंद कर दिया। तो
शाहजहां ने जो अंतिम दिन अपने बिताए थे इस किले में, वो खुलेआम घूमते हुए या सैर करते हुए नहीं बिताए थे, जेल में बिताए थे। ठीक है। इस किले में जो जेल है, उसी जेल के पीछे एक विंडो है। बराबर, जेल बहुत ऊंचाई पर है, मतलब ये जो पूरा किला है वो ऊंचाई पर ही है। तो वहां पर जेल के अंदर शाहजहां बंद थे और अंतिम समय उन्होंने इसी किले में बिताए थे, इसी किले की जेल में। और जेल के पीछे एक थोड़ी सी विंडो जैसा था। मतलब जब आप किले और महलों में जाओगे ना, तो विंडो मतलब ये ऐसे लोहे की नहीं होती, दीवारों के ऊपर छोटे छोटे उसमें होल्स होते हैं। एक बहुत अच्छी कलाकारी से दीवारें बनाई जाती हैं जिसमें विंडो जैसा फील होता है। उस विंडो से शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे। ताजमहल का पीछे वाला जो हिस्सा है, ये जो ताजमहल आपको फोटो में दिख रहा है, इसके पीछे वाला जो हिस्सा है वो दिखा करता था उनको लाल किले से, जो ताजमहल उन्होंने बनवाया था अपनी वाइफ की याद में। ठीक है, आपने गुजराती में भी पढ़ा है इसके बारे में, इसकी तारीफ पढ़ी है आपने। ठीक है। तो शाहजहां ने अपने जिंदगी के अंतिम दिन वहां बिताए थे। ठीक है। और बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल रूलर इसलिए थे क्योंकि ऐसा नहीं था कि उनके कोई बच्चे नहीं थे, उनके बच्चे थे। दोनों बच्चों को ब्रिटिशर्स ने दिल्ली में सरेआम गोलियां मार के हत्या कर दी थी। और बहादुर शाह जफर को बांग्लादेश और बमरा के जेल में आजीवन बंद कर दिया था। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना गया था बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा गुनहगार यही थे, ऐसा ब्रिटिशर्स ने इन पर इल्जाम लगाया था। ठीक है। तो ये थी मुगल एम्परर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और फोर्ट ऑफ आगरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ठीक है। ताजमहल, ताजमहल के बारे में क्या बात करना। ताजमहल के बारे में हम कितने ही निबंध लिख चुके हैं। ठीक है। ताजमहल इज लोकेटेड एट आगरा इन उत्तर प्रदेश ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ठीक है। पीछे ताजमहल के जस्ट पीछे एक नदी बहती है जिसका नाम है यमुना रिवर। ठीक है। यमुना नदी के किनारे ताजमहल बसा हुआ है, और इसकी खूबसूरती के बारे में क्या कहना। ठीक है। ताजमहल इज वन ऑफ द सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। हमेशा यूनेस्को जो होता है वो हर 10 साल में सेवन वंडर्स की लिस्ट बनाता है। वंडर्स मतलब एक ऐसी चीजें, ऐसे अद्भुत चीजें इस दुनिया में जिनकी कलाकारी की प्रशंसा पूरा दुनिया करता है, जिनकी कलाकारी जो आज पॉसिबल ही नहीं है वो बनाना, उसे कहते हैं सेवन वंडर्स। तो हर हर 10 साल में, 15 साल में ये वंडर्स की लिस्ट बदलती रहती है। और जब 2007 में या 2006 में यूनेस्को ने जो नया वंडर्स लिस्ट बनाया था, उसमें ताजमहल को नंबर 1 पे रखा था, और अभी भी है फिलहाल भी। ठीक है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल किंग शाहजहां। ठीक है। वो जो लाल किले पे की जेल में जो बंद रहा था, जिसने लाल किले में अंतिम दिन अपने बिताए थे जेल के अंदर, उसी ने ये भव्य ताजमहल बनाया था। ठीक है। उन्होंने ही ये ताजमहल बनवाया था। ठीक है। इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज महल। ठीक है। उनकी जो वाइफ थी जिनकी डेथ हो गई थी, मुमताज की, उनकी याद में उन्होंने ये ताजमहल बनवाया था। उनकी कब्र है इसके अंदर। ठीक है। मुमताज महल डाइड इन 1630 एडी। ठीक है। 1630 में उनकी डेथ हुई थी मुमताज की। आफ्टर हर डेथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल स्टार्टेड। उनकी डेथ के बाद उनकी याद में शाहजहां ने ये क्या कहते हैं, हमारा ताजमहल बनवाना शुरू किया 1631 में। ताजमहल को बनने में लगभग 22 ईयर्स लग गए थे, 22 साल लग गए थे ताजमहल को बनने में। ठीक है। और आपको ये चीज तो शायद पता ही होगी कि जितने लोगों ने ताजमहल बनाया था, उन सभी मजदूरों का हाथ कटवा दिया था शाहजहां ने, ताकि दूसरा ऐसा कोई ताजमहल इस दुनिया में कभी बन ही ना सके। ठीक है। शाहजहां यूज्ड टू एक्सपर्ट इंडियन स्कल्पचर्स
Beside Iranian, Arabian, Turkish, and European sculptures, artists were also engaged in the construction of ताजमहल। ठीक है, ताजमहल की जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था उसमें ना सिर्फ भारतीय मजदूर थे, मजदूर मतलब जो डिजाइनर आर्किटेक्चर होते हैं वो, ठीक है, बल्कि ईरान के, अरेबियन, ठीक है, तुर्किश, यूरोपियन, यूरोपियन मतलब 1498 के बाद यूरोपियंस भारत में आ चुके थे, 15 के बाद 1500 ईयर के बाद वो लोग यहाँ पे भारत में आना जाना उनका शुरू हो चुका था, आ चुके थे, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे थे, तो उन सब आर्टिस्ट को उसने काम पे लगाया। ओके, ताजमहल इज काउंटेड एज वन ऑफ द बेस्ट टॉम्ब इन द वर्ल्ड। ताजमहल वाकई में क्या है, एक महल नहीं है, इट इज अ कब्र। वो एक कब्र है जहां पर मुमताज की कब्र है वहां पर, ठीक है, मुमताज बेगम जो उनकी वाइफ थी जिनकी डेथ हो गई थी, उनको वहीं पर रखा गया था, ठीक है। ड्यू टू दिस टॉम्ब द नेम ऑफ मुमताज महल हैज बिकम इमॉर्टल। इस ताजमहल की वजह से, इस कब्र की वजह से दुनिया में मुमताज का और शाहजहां का नाम अमर हो गया। इमॉर्टल मतलब अमर। दिस वाज द इनरमोस्ट विश ऑफ शाहजहां। The building of Taj Mahal is spread in rectangular shape from north to south, and the grave of Mumtaz lies in the center of Taj Mahal. ताजमहल एक रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है, चारों तरफ लंबाई चौड़ाई है उसकी, और बिल्कुल बीच में सेंटर में मुमताज की जो ग्रेव है यानी उनकी जो कब्र है वो वहां पर है, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल आर्टिस्ट octagonal frames carved out of stone. A beautiful saying is inscribed on one of its arcs: pure hearts are welcomed in the garden of paradise. The architecture of Taj glorifies the rich heritage of India. The grandeur of Taj attracts thousands of people every year. ठीक है, ताजमहल अपने आप में एक बहुत सुंदर महल है। लोग ताजमहल के आगे की तरफ बहुत बड़ा गार्डन भी है, ठीक है। कुतुब मीनार की तरह ताजमहल के ऊपर भी अरेबियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कुरान लिखी हुई है और कुछ डायलॉग्स भी लिखे गए हैं जो आपत्तिजनक डायलॉग्स हैं, पर उनके बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। वीडियो यूट्यूब पे जाता है, फिर लोग देख लेंगे तो दिक्कत हो रही। तो और ताजमहल बहुत सुंदर है, रेक्टेंगल है उसके अंदर, मतलब रेक्टेंगल शेप में है, ओके। और आप सबको जाना चाहिए, एक बार तो देखना ही चाहिए, ठीक है। हर साल कितने ही 1000 लोग वहाँ जाते हैं, फॉरेनर्स भी वहाँ आते हैं, ठीक है, कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने ये इतना बड़ा खर्चा किया है, ठीक है। रेड फोर्ट, ये है हमारे दिल्ली का लाल किला, जहाँ पर हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर जो भी हमारे देश के होते हैं वो यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग करते हैं और कुछ वादे करते हैं हमसे, ठीक है। रेड फोर्ट लोकेटेड एट दिल्ली was built by शाहजहां in 1638। ये रेड फोर्ट शाहजहां ने बनवाया था 1638 में। ये वही किला है जहां पर शिवाजी, शिवाजी द बॉस नहीं, हमारे जो शिवाजी राजा थे ना, उनको औरंगजेब ने बंदी बनाकर इसी महल में इसी किले में रखा था, जेल के अंदर, और इसी किले में से वो भागकर निकल गए थे, ठीक है। दिस फोर्ट इज मेड ऑफ रेड स्टोन, ये भी लाल पत्थर से बना हुआ है, कॉपी टू कॉपी आगरा के लाल किले का जैसा ही है, बस इसमें थोड़े एडिशनल फीचर्स हैं, थोड़ा बड़ा है उससे। Shahjahan founded the city, namely Shahjahabad, in the same fort which was named after him। ठीक है, पहले ये दिल्ली एग्जैक्टली दिल्ली में नहीं थी, ये एक जगह थी जिसको उन्होंने शाहजहांबाद नाम दिया था। एक्चुअली
कितने ही राजा थे जो मुगल और मुस्लिम राजा थे, उन्होंने जहां जहां राज्य किया वहां के शहर को अपना नाम दे दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद। ठीक है, कितने ही ऐसे हमारे देश के सिटी हैं जिनके नाम वहां के मुगल राजाओं के नाम पर हैं। उन्होंने यही किया, हमारे देश में जो भी शहरों के नाम थे वो बदलकर अपने नाम पे रख लिए थे। हालांकि अब हमारी जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, वो धीरे धीरे उन शहरों के नाम वापस हिंदू नामों में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है, जिसके ऊपर विवाद चलता रहता है, बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम वापस चैप्टर पे आ जाते हैं। दिस फोर्ट्स इंक्लूड्स दीवाने आम, दीवाने खास, ये जगहों के नाम है। ठीक है, मतलब किले में अलग अलग जो चीजें होती है ना, जैसे अकबर ने जहांगीर महल बनवाया था वैसे, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग किले के अलग अलग हिस्से हैं, उनको अरेबियन लैंग्वेज में लिखा गया है। दीवान ए खास, रंग महल, एक्सेट्रा। जैसे आप समझ गए रंग महल कहाँ होता है, जहाँ पे मतलब थोड़ा राजा मतलब ओके। Diwan Khas is more magnificently decorated than other building. दीवान ए खास नाम की जो जगह है किले के अंदर, उसको ज्यादा अच्छे से डेकोरेट किया गया है बाकी बिल्डिंगों की तुलना में। ठीक है, इट इज डेकोरेटेड विथ एमलगेमेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, आ, मतलब गोल्ड और सिल्वर के आभूषणों से इसको डेकोरेट किया गया है। आपको पता है बच्चों, ये जो महल और किले जो थे, इनमें इतना सारा सोना चांदी और रूबी, रूबी सुना है ना आपने, मतलब वो डायमंड जैसा ही होता है स्टोन, मतलब ज्वेलरी बनाने के लिए अलग महंगे महंगे स्टोन्स होते हैं, ये सब बहुत था हमारे महलों में। और अभी इवन लाल किले जो है ना, ये अपने दिल्ली के और आगरा के, वहां तो ये जो रूबीज होती हैं और जो ये नेकलेस वगैरह नहीं होते, उनके अंदर लाल कलर का छोटा छोटा वो लगा होता है, और वो लगा होता है, ये सब जो चीजें तो अभी भी वहां पर लगी हुई है। लोग जाते हैं घूमने के बहाने और उनको छुड़ा कर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो कितनी ही कीमती चीजें इन महलों में, इन किलों में थी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दीवाने खास की बात आई तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर दीवाने खास को जो डेकोरेट किया गया था, मतलब दीवारें और वो सब जो थी, वो सोने और चांदी के पत्थरों से की गई थी। समझ रहे हो, यानी कि अगर जस्ट सपोज आज भी वो वहां पे वैसी होती तो हम घूमने जाते और चुपके से दीवाने खास में जाके एक उखाड़ के ले आते। ठीक है, ऐसा, लेकिन सब लूट के ले गए, ब्रिटिशर्स ले गए और सब ले गए। हमसे पहले भी बहुत लोग आए हैं यहाँ पर लूटने के लिए, सब लूट के ले गए। ठीक है, फिर भी थोड़े बहुत अभी भी कुछ कम प्रीशियस स्टोन्स है ना, अभी भी मौजूद हैं, जो आप चुपके से निकाल लो अगर कोई देख नहीं पाएगा तो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा ये करना चाहिए, ये गलत है, ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि अभी भी वहां मौजूद है। ठीक है, द अदर बिल्डिंग्स ऑफ रेड फोर्ट आर रंग महल, मिरर प्लेस, आईना महल ऑफ मुमताज, लाहौरी गेट, मीना बाजार एंड मुगल गार्डन। ठीक है, रेड फोर्ट के आसपास ये सब इतनी चीजें हैं। ठीक है, आप में से जो लोग मेरे साथ दिल्ली कभी आए थे, तो उन लोगों ने इनमें से कुछ चीजें, मुगल गार्डन देखा हुआ है, मीना बाजार देखा हुआ है, रेड फोर्ट हमने बाहर से ही देखा था। ठीक है, और ये सारी चीजें तो अंदर है। लाहौरी गेट हमने देखा हुआ है, जहाँ से बस निकलती है। ठीक है, विच आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रेड फोर्ट। Peacock Throne is the best execute creation of this fort, which Nadir Shah took along with him to Iran. जैसे महमूद गजनी जो था वो हमें लूटने के लिए हमारे देशों के मंदिरों को लूट लूट के चला गया, वैसे ही नदीर शाह नाम का एक लुटेरा था, लुटेरा नहीं मतलब वो वहां का राजा था, यहाँ पे लूटने आया था। पीकॉक थ्रोन यानी कि एक मोर सिंहासन जो था उसको चोरी करके ले गया था, उसमें बहुत सारे हीरे और न जाने कितने सोने चांदी की चीजें उसमें जड़ी हुई थी, मतलब बेसकीमती था वो। ठीक है, रेड फोर्ट इज वन ऑफ द outstanding building among the Mughal art of architecture. Every year, our national flag is hoisted on the Red Fort on national festivals. ठीक है, ओके।
फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आगरा और दिल्ली के बीच में, एक्चुअली सुनो, ज्यादातर मुगल एम्परर आगरा में ही क्यों रहते थे? पृथ्वीराज चौहान भी आगरा में था, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी के बाद वो जो शहाबुद्दीन गौरी, यानी कि ये, हाँ, मोहम्मद गौरी, उसने भी आगरा मतलब दिल्ली को ही अपना कैपिटल बनाया, क्योंकि दिल्ली हमारे देश का कैपिटल सिटी था। मतलब दिल्ली में रहकर आप ऊपर भी और नीचे भी और दाएं भी और बाएं भी चारों तरफ अपने राज्य को फैला सकते थे। वो बिल्कुल सेंटर में था। तो ज्यादातर राज्य, ये राजा ये समझते थे जो दिल्ली पे कब्जा कर लेता है वो भारत का राजा बन जाता है। ठीक है। सो हमारे अकबर ने दिल्ली पे कब्जा किया हुआ था, दिल्ली में वो राज्य कर रहे थे। फिर उन्होंने आगरा और दिल्ली के बीच में एक नई नगरी बनाई अपने लिए, एक नया शहर बनाया अपने लिए। ठीक है, जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। जब आप आगरा से दिल्ली के, मतलब दिल्ली से आगरा या आगरा से दिल्ली जाते हो नेशनल हाईवे से, तब फतेहपुर सीकरी बीच में आता है। ठीक है, जो अकबर ने बनवाया था। वो वहां रहने गए थे, काफी दिन रहे, लेकिन वहां पानी की समस्या थी, पानी की बड़ी प्रॉब्लम थी वहां, इसलिए उन्होंने फिर वो वापस वहां से आ गए। ठीक है। इट इज 26 माइल्स अवे फ्रॉम आगरा इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगरा से जब हम आगरा जाते हैं तो उससे पहले फतेहपुर सीकरी बीच में आता है। Akbar has founded this city in the memory of Sufi saint Sheikh Salim Chishti. He made it his own capital city. ठीक है, अकबर ने इसे अपनी कैपिटल सिटी बनाया था, और उन्होंने ये सिटी बनाया था एक सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की याद में। द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सीकरी, सीकरी यानी फतेहपुर सीकरी, was started in 1569 and completed till 1572। 3 साल में ये जो फतेहपुर सीकरी जो थी, वहां पर महल और किला सब बन के तैयार हो गया था। द बेस्ट बिल्डिंग अमॉन्ग देम आर पैलेस ऑफ बीरबल। यहाँ पर अकबर ने बीरबल के लिए खास एक महल बनवाया था, अपनी गोल्डन पैलेस फॉर बीबी मरियम, मरियम के लिए, पैलेस फॉर तुर्की सुल्तान, जामा मस्जिद एंड बुलंद दरवाजा। ये सब चीजें यहाँ की खास चीजें हैं, जिनमें एक अद्भुत कलाकारी देखी जा सकती है। हर साल कितने ही लोग जो आगरा की ट्रिप पे जाते हैं, वो लोग यहाँ पर भी जरूर जरूर और जरूर जाते हैं। ठीक है। बुलंद दरवाजा ऑफ फतेहपुर सीकरी इज 41 मीटर वाइड एंड 50 मीटर हाई। ठीक है, जो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी का, ठीक है, एंट्रेंस जो है वो 41 मीटर चौड़ा और 50 मीटर लंबा है। ठीक है। द अदर वेल नोन एंड रिमार्केबल बिल्डिंग्स ऑफ सीकरी आर पैलेस ऑफ जोधाबाई। यहाँ पर अकबर ने जोधाबाई के लिए भी एक महल बनवाया था। पंचमहल, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, दीवान ए आम, दीवान ए खास एंड ज्योतिष महल। ये सब चीजें इन किले के अंदर उन्होंने बनवाई थी। किला काफी बड़ा था, फतेहपुर सीकरी जो सिटी है वहां पे ये सब काफी बड़ा है। एक दिन सुबह से लेके शाम हो जाती है पूरे को घूमने के लिए। ठीक है। चर्च ऑफ गोवा। गोवा के बारे में सबसे पहले ये चीज जान लो कि जब ब्रिटिशर्स ने हमें आजाद किया था 1947 में, तब भी फ्रांस के और पुर्तगाल के लोग जो थे उन्होंने गोवा को आजाद नहीं किया था। गोवा गुलाम रहा था आजादी के बाद भी। उसको बाद में आजादी मिली थी पुर्तगाल से, या फिर हम मतलब हमारे देश के मतलब मिलके सब आपसी सहमति से बाद में गोवा को बाद में आजादी मिली थी। तो गोवा में फॉरेन कल्चर आजादी के बाद भी चला था। ठीक है, और गोवा में आज भी फॉरेन कल्चर इसीलिए है क्योंकि जब बाद में ये देश को आजाद किया गया, गोवा को जब आजाद किया गया, उस समय काफी सारे फॉरेनर्स इसे अपना
मान चुके थे और वो लोग यहीं रह गए, वो लोग यहीं सेटल डाउन हो गए। काफी सारे लोग छोड़कर नहीं गए बल्कि गोवा में ही रहना उन्होंने पसंद किया। कितने ही ब्रिटिशर्स भी ऐसे थे, ब्रिटिशर्स की फैमिली के भी ऐसे थे। जब देश आजाद हुआ तो सभी ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़ के नहीं गए, काफी सारे यहाँ पर हमारे देश में रुक गए। ठीक है। द क्रिश्चियन मिशनरीज केम टू इंडिया विद द पुर्तगीज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। ठीक है। देखो पुर्तगाल के जो लोग थे ना, वो मेन तो यहाँ पर हमारे भारत में क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते थे। आपको शायद पता होगा जब हमारे देश में वो लोग आए थे तो शुरू में हर किसी को क्रिश्चियन बनाना चाहते थे, क्रिश्चियन बनाने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है। आपके गुजराती में एक जेठी बाई वाला चैप्टर आएगा, शायद उसमें आपको थोड़ा बहुत जानने को मिलेगा इसके बारे में। ठीक है, अगर ठीक से समझाया तो। गोवा वॉज द कैपिटल ऑफ द पुर्तगीज। ठीक है, तो जो पुर्तगाल्स के जो व्यापारी जो थे, जो भारत में आए थे, उन्होंने गोवा को अपना कैपिटल सिटी बना रखा था। मैनी चर्च वेयर बिल्ट इन गोवा लाइक चर्च ऑफ बेसालिका ऑफ बॉम जेसेस, बेसालिका ऑफ गॉड जेसेस आर इन ओल्ड गोवा। ठीक है। क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस में भी दो टाइप के क्रिश्चियंस होते हैं, एक जो मरियम की पूजा करते हैं, मरियम यानी जेसस की माँ जो है वो, और एक वो क्रिश्चियन होते हैं जो जेसस क्राइस्ट की पूजा करते हैं। तो अलग अलग टाइप के, जैसे हमारे हिंदुओं में अलग अलग होता है, वैसे ही उनमें भी थोड़े अलग अलग टाइप के क्रिश्चियंस होते हैं। द रिलाइक्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज केप्ट a coffin in a church of Goa. His dead body has not decayed even after so many years. ठीक है। उनके एक बहुत बड़े फादर जो थे, फादर मतलब जो एक, जैसे हमारे हिंदुओं में संत होते हैं वैसे ही उनके जो थे फ्रांसिस जेवियर, उनको गोवा की एक चर्च में उनकी डेड बॉडी को रखा गया था। ठीक है। और आज भी उनकी बॉडी बिल्कुल डीके यानी सड़ी नहीं है। शायद कुछ वो जो मम्मीज में जो केमिकल या ऑयल जो यूज करते हैं, वैसा कुछ ऑयल या कुछ लगा के इनको रखा गया होगा। Beside, there are many churches in Goa. It is well renowned for its beautiful beach and its artistic church. ठीक है। गोवा जाना किसको पसंद नहीं है, हर कोई गर्मी की छुट्टियों में या विंटर की छुट्टियों में गोवा जाना पसंद करता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। ठीक है, हर तरह से गोवा सुंदर है। गोवा में सुंदर चर्च हैं, सुंदर ये समुद्र के किनारे वाली जगह हैं, और भी बहुत कुछ सुंदर चीजें वहां पर हैं। इवन वहां पर अल्कोहल भी, मतलब कोई रोक टोक नहीं है, तो लोग अल्कोहल के लिए भी वहां जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चॉइसेस है, काफी सुंदर है। गोवा में बहुत सारे रिसोर्ट्स है, बहुत सारे होटल्स हैं। ठीक है, और हर साल लोग वहाँ घूमने जाते हैं, बड़ा ही सुंदर है। और चर्च भी जो है वहाँ के बड़े सुंदर हैं। चंपानेर, ये हमारे गुजरात में ही सिचुएटेड है। Champaner is situated in the foothills of Pavagadh at Halol Taluka in Panchmahal district of Gujarat. पंचमहल में पावागढ़ के पास ये चंपानेर है। ठीक है, लोग पावागढ़ जो घूमने जाते हैं, पावागढ़ अक्सर आप लोग भी गए होंगे, तो वहां पर, वहीं पर ये चंपानेर भी है। ठीक है, एक ये भी मुस्लिम यानी मुगल्स के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। After the victory of Champaner, Mahmud Begada gave it the position of capital and named it मोहम्मदाबाद, मोहम्मदाबाद या मेहमदाबाद या ऐसा कुछ नाम इसका रखा गया होगा। ठीक है। मोटी मस्जिद, जामा मस्जिद एंड हिस्टोरिकल फोर्ट आर डिफरेंट बिल्डिंग्स इन चंपानेर। ठीक है, चंपानेर में ये सब चीजें देखने के लिए है, मस्जिद है, किला है। ठीक है, और काफी सुंदर है। आप मतलब वन डे की ट्रिप पे जाना चाहो तो आप वहां जा सकते हो। ठीक है।
Considering the art of architecture and historical importance of Champaner, UNESCO has declared this town as a Site of World Heritage. ठीक है, यूनेस्को ने, हमने जितने भी चीजों के नाम इसमें पढ़े ना बच्चों इस चैप्टर में, वो सब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में सिलेक्ट किए गए हैं। यानी कि अब यूनेस्को ने अगर वर्ल्ड हेरिटेज में सिलेक्ट कर दिए, मतलब अब भारत की जवाबदारी बनती है उनकी रक्षा करना, उनकी संरक्षण करना। साथ ही साथ ये कानून बन जाता है कि जब यूनेस्को किसी को वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड कर देता है, इट मीन्स आप उस वहां पे जाकर किसी भी प्रकार का कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वरना आप पर भारी जुर्माना और आपको सजा भी हो सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ यूनेस्को फंडिंग भी करता है इन सब जो कल्चरल साइट्स हैं इनके विकास के लिए। ठीक है बच्चों।